हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस इन हिस्ट्री जिसका नाम है ट्रायल बाय राजानंद कुमार के 1775। इसको हम जुडिशल मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये हिस्ट्री का, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट राजानंद कुमार कि इसमें राजानंद कुमार का क्या रोल था। एंड सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ द केस कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। थर्ड, फैक्ट्स ऑफ द केस। फोर्थ, कंक्लूजन्स। एंड फिफ्थ, क्रिटिसिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट राजानंद कुमार के बारे में। सबसे पहले ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण। जो राजानंद कुमार थे वो हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ बिग जमींदार एंड राजानंद कुमार वॉज अ गवर्नर ऑफ हुगली अंडर द सिराज उद्दौला इन 1775। वो एक बहुत बड़े ज़मींदार थे एंड वो हुगली के गवर्नर थे। ठीक है। नंबर 3 पर आता है हमारा ब्लैक कॉर्नर बिकॉज ही वॉज अ वेरी लोअर टू द इंग्लिश कंपनी। वो ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश राज था तब तो, लेकिन वो इंग्लिश कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी। एंड नंबर 4 पर आता है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया हु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द हैंगिंग। वो पहले इंसान थे इस इंडिया के जिन्हें फांसी दी गई थी। अब आते हैं हम इसके बैकग्राउंड ऑफ द केस के बारे में कि इसका बैकग्राउंड क्या है। दे वॉज 4 काउंसिल मेंबर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। इसमें 4 काउंसिल्स मेंबर हैं ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग के। नंबर 1 पर हमारे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसून्स एंड ब्लेवर। तो 3 इनके अगेंस्ट थे एंड 1 इनके फेवर में थे। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसून्स इनके अगेंस्ट में थे और वॉरेन हेस्टिंग के जो फेवर में थे वो थे हमारे बर्वेल। आइए जानते हैं इन चारों के बारे में भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप भी पढ़ के मज़ा आएगा आपको भी। फर्स्ट, 3 वर अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग एंड द ओनली 1 पर्सन हु इज़ फेवर वॉज बैरवल। तो क्या इसमें क्या बोला कि जो 3 थे वो उनके अगेंस्ट में थे और जो एक था जिसका नाम बैरवल था वो उनके फेवर में था। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। नंबर 2 पर है द मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ फ्रांसिस, मॉनसून्स, क्लेवर। जो तीनों की जो मेजॉरिटी ग्रुप थी वो राजानंद कुमार टू ब्रिंग चार्ज ऑफ ब्राइब एंड करप्शंस अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग बिफोर द काउंसिल्स। अब उन्होंने क्या कहा, जो तीनों थे उन्होंने राजानंद कुमार को एक लेटर लिखा वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट कि आप उन पर चार्जेस लगाएं। किसके? ब्राइबरी और करप्शंस के। नंद कुमार गैव अ लेटर टू फ्रांसिस द कंप्लेन अगेंस्ट हेस्टिंग, ब्राइबरी और करप्शंस। फ्रांसिस प्लेस द लेटर बिफोर द काउंसिल दिस मीटिंग। इसमें भी यही कहा गया है कि जो फ्रांसिस से उन्होंने लेटर लिखा था नंद कुमार को कि आप वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ चार्जेस लगाइए, हम आपका साथ देंगे और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। किसके लिए? ब्राइबरी और करप्शंस के लिए। देन मिस्टर बैरवेल, सपोर्टेड ऑफ मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग, got the suggestion that Nand Kumar should fill his complaint before Supreme Court, not here in this council। जो वॉरेन हेस्टिंग के फेवर में थे मिस्टर बैरवेल, उन्होंने नंद कुमार को सजेस्ट किया कि आप ये केस सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाने की वजह ये कहीं और लेके जाएं, मतलब उनके सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाए इस केस को। तो उन्होंने क्या कहा फिर, बट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑब्जेक्टेड टू दिस एक्शन। जो मेजॉरिटी जो ग्रुप थे तीनों, फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड मॉनसून्स, उन्होंने मना किया था कि नहीं, हम ये केस सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। इलेक्टेड बाय क्लेवरिंग टू प्रिस्क्राइब द मीटिंग इन द प्लेस ऑफ हेस्टिंग। नंबर 6 पर आता है नाउ नंद कुमार वॉज कॉल्ड बिफोर द काउंसिल्स टू प्रूव हिज चार्ज अगेंस्ट हेस्टिंग। अब क्या हुआ, जो नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ जो प्रूफ इकट्ठे किए थे वो डिक्लेयर्ड हो गए, बिल्कुल उन्होंने साबित कर दी। द मेजोरिटी ऑफ काउंसिल डिक्लेयर्ड डेट द अगेंस्ट हेस्टिंग वर प्रूफ राइट। बिल्कुल जो जितने भी प्रूफ थे वो सब राइट थे। एंड हमारा 8 है द हेस्टिंग वर डायरेक्ट टू डिपोज द अमाउंट ऑफ रूपी। अब जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्हें कुछ अमाउंट थी जो उन्हें पे करनी थी। किसको? कंपनी को। कुछ अमाउंट थी इनकी 354,105, कुछ ऐसे ही इनकी थोड़ी अमाउंट थी जो उन्हें कंपनी को पे करनी थी, जो उन्होंने करप्शंस और ब्राइबरी पर उन्होंने खाई थी। अब चलिए जानते हैं इसके फैक्ट्स ऑफ द केस कि इस केस का फैक्ट्स क्या था। आफ्टर ऑफ द सम टाइम द राजानंद कुमार वॉज अरेस्टेड for the conspiracy at the instance of the government. General Warren Hastings declared
their intentions before the judges after the Supreme Court to prosecute of राजानंद कुमार। अब क्या हुआ, जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने अपनी दुश्मनी निकालनी चाहिए, क्योंकि राजानंद कुमार ने उनके खिलाफ जो प्रूफ दिए थे और उन्हें जेल भिजवाया था। अब वॉरेन हेस्टिंग को आया गुस्सा, अब उसने राजानंद कुमार के ऊपर केस फाइल कर दिया। वो अभी किसका केस फाइल कर, कॉन्स्पिरेसी का। अब क्या हुआ, राजानंद कुमार को उसके बारे में नहीं पता था, तब उन्हें अरेस्ट किया गया। द ट्रायल ऑफ नंद कुमार ऑफ कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू टुगेदर विद अनदर ट्रायल ऑफ हिज फॉर्जरी। तो अभी क्या हुआ, जो राजानंद कुमार थे उन पर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया और फिर उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। द ट्रायल ऑफ नंद कुमार स्टार्टेड ऑन 8 जून 1775 and continued for the period of 8 days without any adjournment। अब क्या हुआ, जो ट्रायल था राजानंद कुमार का वो शुरू हुआ था 8 जून को 1775 और 8 दिन तक लगातार वो चला। द डिफेंसेस काउंसिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस्ड अ प्लीज एज ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गई थी। द जजेस कंसिडर्ड दैट द प्ली वॉज अनसपोर्टेबल। जो जजेस थे उन्होंने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको अनसपोर्टेबल मिला, मतलब उनको न्याय नहीं मिल पाया। द जजेस गैव द वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी। अब जजेस थे उन्होंने उसको गिल्टी ठहराया। एंड द जूरी ऑल्सो डिक्लेयर्ड द वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी रिजेक्टिंग ऑल डिफेंसेस। The Chief Justice passed the sentence of death of Nand Kumar under the Act of British Parliament which was passed in 1729। 1729 में डिक्लेयर्ड कर दिया गया, उन्हें डेथ सेंटेंस की सज़ा सुना दी गई थी। The Defences Council decided to take the appeals to the privacy councils and petitions to the Court of State executions of the sentence so long as the council decision was not known. The court rejected the petitions। अब उन्होंने कुछ petitions डाली थी प्राइवेसी काउंसिल के लिए, बट वो भी रिजेक्टेड कर दी गई और हमारे जो नंद कुमार थे उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। वो पहले भारत का पहला आदमी था जिसको फांसी दी गई थी फॉर द हैंगिंग। चलिए अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। हैज़ द ट्रायल ऑफ नंद कुमार वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्सियल। इट वॉज कंसिडर्ड मोस्ट अनफॉर्चुनेटेड and unjust। The real of the Chief Justice become impact a target of great criticism। इसमें भी नंद कुमार जी के बारे में कहा था वेरी कॉन्ट्रोवर्सिएबल थे और इट वाज वेरी कंसीडर अनफॉर्चुनेट एंड अनजस्टिस, उन्हें न्याय नहीं मिलवाया। रियली चीफ जस्टिस बिकम इम्पैक्ट द टारगेट ऑफ क्रिटिसिज्म। या अब आते हैं हम इनके क्रिटिसिज्म पर। इन राजानंद कुमार केस एज ही वॉज नॉट रेजिडेंट ऑफ कोलकाता और ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज डाउटफुल। वो जो राजानंद कुमार थे वो कोलकाता के रेजिडेंट नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें डाउटफुल था। राजानंद कुमार वॉज ट्राइड अंडर एन एक्सपोर्ट फैक्टो लॉ इन आर्टिकल 21 लॉन्ग बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हुआ, राजानंद कुमार ने ट्राइड किया था एक्सपोर्ट में, तो आर्टिकल 29 था लॉन्ग बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों यही था हमारे केस में। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस पढ़ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।